श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 112। हम जानेंगे क्या संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का। और यहाँ पर आपके पास हैं दो ऑप्शंस, एक है ये वाइट स्टोन ओवल शेप और एक है ये डार्क ब्लू स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं जिन्होंने वाइट स्टोन सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 112। ओके, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जिसका मतलब है आने वाले समय में कुछ मेजर होने वाला है आपकी लाइफ में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। बैलेंस करना होगा आपको, स्पेशली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कंप्लीशन में कोई कमी है तो उसे पूरा करना होगा। किसी की बातों पे आके ये नहीं सोचना कि काम पूरा हो गया है और आप अपना बिजनेस अब गुड टू गो है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी भी कुछ पेपर वर्क है जो रह रहा है और कोई आपको ये बात बता नहीं रहा। मतलब अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर आपने अपना स्कूल ओपन किया है तो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है और आगे चल के वो आपके लिए समस्या बन सकती है। इसलिए अभी आप ध्यान दें कि आप जो भी पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी बातों को एज इट इज़ ना लें, उसको दोबारा चेक करें, किसी और पर्सन से चेक करें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है जो मिस आउट हो रही है और लास्ट मोमेंट पे फिर आपको आपके बिजनेस में अप्रूवल में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है जो अच्छे फाइनेंसेस को, हैप्पी फैमिली को दिखा रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, एक डिसीजन लेना है, शायद परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इसके लिए आपको एक डिसीजन लेना होगा, शायद अपने परिवार से दूर जाना होगा। तो इस डिसीजन को लेने में आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको आगे बढ़ना होगा, स्ट्रांग होना होगा और जो भी ये रास्ते में रुकावटें आती है, जैसे यहाँ पे ये सब जानवर हैं, आप देखें जिस पर्सन ने इन सब पर विक्ट्री हासिल की है और बहुत ही स्ट्रांग है और आगे की तरफ देख रहा है, ऐसे ही आपको जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, उनके ऊपर आपको आगे बढ़ना होगा। 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है। 7 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, रिपीटेडली यहाँ पर आ रहा है। आप श्योर नहीं है क्या होने वाला है, क्या होगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर। फिर आपको लगता है शायद ये काम जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपको एक सही चीज़ नहीं भेज रहा, यूनिवर्स कुछ यहाँ पे और अच्छा भेजे तो अच्छा होता। अब यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा समय लगाया तो ये कोई और ले लेगा अपॉर्चुनिटी और फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। मतलब आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते हैं तो कोई और आ रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, आपका क्या होगा। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो ये अपॉर्चुनिटी इतनी इजीली इस पर्सन को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं माइंड को रिलैक्स करें। कोई और भी पर्सन है जिसकी नज़र है इस कप के ऊपर, तो आप यहाँ पर रिलैक्स करें, अपने माइंड को सोचें दोबारा से, और जो भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है, उसको आप समझें इस चीज़ को कि आपको आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना ही होगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, क्योंकि यदि आपने नहीं किया, आप अपना डिसीजन नहीं लिया सही समय पे, तो आप यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ देख रहा है और नाइट आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इस बात को आपको समझना होगा। तो जो भी ये पर्सन है अपोजिशन में, ये आपसे जीत सकता है। अभी ये पर्सन दूर है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है, ये बिजनेस आपका ही है, लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है जो, अगर आप इसमें उसको हेल्प नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो आपको इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दे या फिर खुद ही सारा हैंडल करे। 3 ऑफ कप्स है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है।
बार बार यूनिवर्स यही बता रहा है कि यदि आप इस कार्य को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा भविष्य में। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर। इस समय जो ये पर्सन ज़्यादा स्ट्रांग है आपसे, ये भी फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स बन जाएगा। जो आपकी एनर्जी है वही एनर्जी इसकी भी हो जाएगी। तो आप क्योंकि वीक पड़ रहे हैं यहाँ पर, आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है। तो जहाँ भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर जो भी आपके बराबर के लोग हैं वो धीरे धीरे आप पर डोमिनेट कर रहे हैं, आप पर हावी हो रहे हैं, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। सही समय पर डिसीजन ले लीजिए और यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, आप ट्रैवल कर सकते हैं आने वाले समय में। एक कार्ड अपने आप निकला है, जस्टिस का कार्ड है। चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे से रन करने लगेगा और फिर से आप जो आपकी फैमिली से दूर जा रहे हैं अपने परिवार के साथ दोबारा आप मिलेंगे और नाइट ऑफ कप्स बनकर आप सामने आएंगे, काफ़ी स्ट्रांग होकर के आप सामने आएंगे फिर, और नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लेकर आएंगे। तो आपके परिवार के लिए भी आप बहुत अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ का भी ध्यान रखेंगे। और अभी जो सेपरेशन है ये सेपरेशन टेम्परेरी है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, आप एक फैमिली से दूर जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे आप अपने परिवार के पास, आप देखें। और ये एक बहुत ही सुंदर कप लेकर आप सामने आएंगे दोबारा उनके पास। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स तो है और ये नाइट ऑफ कप्स बनकर आप आएंगे। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है आपके लिए। अगर कोई बिजनेस आप करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए यदि आपको परिवार से दूर जाना पड़ रहा है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी माने और भविष्य में बहुत ही सकारात्मक इसका रिजल्ट रहेगा। तो यही मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का, इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 112। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये ब्लू स्टोन, डार्क ब्लू स्टोन, उनके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का। यहाँ पर आया है 9 ऑफ व्हील्स। फाइनेंसिस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंसिस पर फोकस है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सामने वाला पर्सन आपसे अब ज़्यादा, अगर आपको डोमिनेट कर रहा था, बहस कर रहा था, नहीं कर पाएगा आपको डोमिनेट। कोई आपको बातों में काफ़ी समय से कुछ ना कुछ बातें बोल रहा था, लेकिन अब वो उस पर्सन की एनर्जी बहुत वीक हो चुकी है, क्योंकि आप स्टेबल हो गए हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं। जो लोग आपको कुछ ना कुछ ताने मार रहे थे या फाइनेंशियली कोई ना कोई कमेंट कर रहे थे, अब वो आपको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब आप यहाँ पर स्टेबल हो गए हैं, काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। हो सकता है आप पहले जॉब नहीं करते थे लेकिन फिर आपने यहाँ पर काफ़ी मेहनत करी है और अच्छे फाइनेंसेस अपने बनाए हैं, और अब जो लोग आपको कुछ कहते रहते थे वो अब आपको कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर डेविल कार्ड आया है। हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर अब अपनी पावर खो रहे हैं आपके ऊपर, आपको डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, अब वो कोई इविल प्रैक्टिस आपके ऊपर कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर संदेश है। आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई आपका पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे। तो जो भी ये पर्सन है, हो सकता है आपको कोई रिलेटिव हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आपकी शादी होने वाली थी, या फिर जो आपके साथ रिलेशनशिप में था, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि फाइनेंसेस जो हैं ये भी किसी की नज़र है आप पर कि आपके फाइनेंसेस अच्छे कैसे हुए हैं। अगर आपके पास आपको बहुत ही मेजर फाइनेंशियल गेन हुआ है रिसेंटली, तो ये इनकम टैक्स का भी आपके ऊपर नज़र हो सकती है, आईटी डिपार्टमेंट की। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हुआ है तो यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट की आप पे नज़र है और आप पर जीत हासिल करेंगे, और आप यहाँ अबेंडन हो रहे हैं। मतलब आपके खजाने पर नज़र है किसी की, कहाँ से ये पैसा आया है। और यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि आईटी डिपार्टमेंट आपके ऊपर यहाँ पर कार्यवाही कर सकता है। तो अगर आपका इनकम टैक्स का क्लैरिटी नहीं है तो उसे जितना जल्दी हो सके वो डिक्लेयर करें। आईटी अपना इनकम टैक्स जो है वो डिक्लेयर करें, आईटीआर। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अगर आपका छोटा मोटा व्यापार है, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो भी आप अपने बिजनेस के जो डिक्लेरेशन है वो समय रहते कर लें, क्योंकि आप पर नज़र रखी जा रही है और यहाँ पर आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और जो नॉर्मल नौकरी करने वाले लोग हैं, जो जॉब करते हैं, जिनका ऐसा फाइनेंसेस का कुछ नहीं है,
उनके लिए भी यहाँ पे अलर्ट है कि आपके जो आपने मेहनत से जो भी पैसा कमाया है, लोगों की उस पर नज़र है, और एक बुरी नज़र आप कह सकते हो। डेविल कार्ड है, आप पे नज़र रख रहा है, तो आपके खजाने पर, आपकी जो भी अर्निंग है उस पर किसी की नज़र है कि आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, तो ये भी नज़र आप पे रखी जा रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, जो बताता है कि आप कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, और यहाँ पर देखिए जो भी सिचुएशन है, आने वाले समय में डिसअपॉइंटमेंट भी मिलेगी आपको, और साथ में कम्युनिकेशन तो है लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी है। और यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी भी तरीके से अपनी जान छुड़ाकर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहें, तो यहाँ पर आप किसी अननेसेसरी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जो आप अभी उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ खरीदी है तो उसकी डिक्लेरेशन कर दें, अगर और बता दें कि हाँ आपने ये चीज़ खरीदी है। कुछ भी आईटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। अगर आपका कोई कंपनी है, अगर आपकी, और आपका कुछ आपको डिक्लेरेशन करने हैं तो वो आप समय रहते कर दें, अदरवाइज आगे चल के आपको यहाँ पर कन्फेस करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल से यहाँ से आप निकलेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि ये लगातार आपको मैसेजेस भी आना शुरू हो जाएं, आईटी डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं या पुलिस के भी हो सकते हैं। किसी ऐसी सिचुएशन में आप आने वाले समय में फंस सकते हैं। इनिशियली यहाँ पर ऐसा था कि जो भी पर्सन आपको कुछ ना कुछ कह रहे थे वो बेशक आपसे डाउन होंगे, लेकिन अचानक से ही क्या होगा कि डेविल कार्ड, यानी कि कोई पर्सन है जो आप पर नज़र रखेगा। इसमें ऐसा भी लगता है कि जो ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स था, जब इसे महसूस होगा कि ये आपसे स्ट्रांग नहीं है, वीक हो गया है, आपको कुछ कह नहीं सकता, या आप इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, तब ये पर्सन हो सकता है आपकी कंप्लेन कर दे। ये ऑफिस में आप कहीं काम करते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। और आपके पास इतने एसेट कहाँ से आए, आपके पास ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कहाँ से आए, इसके ऊपर ये क्वेश्चन खड़ा कर सकता है कि ये पर्सन के पास इतना फाइनेंशियल गेन है, इसने डिक्लेयर नहीं किया है, ये पैसा कहाँ से आया। तो यहाँ पर कोई आपको साजिश करके फंसा सकता है। ये वो पर्सन है जो आपसे अब स्ट्रांग नहीं है, आपसे बोल नहीं सकता, आपसे कुछ आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। तो ये पर्सन क्या करेगा कि आपकी जो है वो कंप्लेन करेगा, जिससे कि आपके फाइनेंसिस के ऊपर क्वेश्चन उठे। और इसके बाद जो आईटी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपके ऊपर दूर से यहाँ से नज़र रखेंगे कि आपके फाइनेंसिस कहाँ से आपकी अर्निंग हुई है। तो यहाँ पर कोई ऐसा दोस्त आपका हो सकता है पुराना, जो अपने आप को आपसे ज़्यादा स्मार्ट समझता था, या आपका कोई रिलेटिव जो आपको यहाँ पर फंसा सकता है। लेकिन आपको यही एडवाइस है कि आप जितना जल्दी हो सके इसको डिक्लेयर करें। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप फंस सकते हैं फ्यूचर में, तो जल्दी से जल्दी उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढें। और क्योंकि बाद में ऐसा लगता है कि आप बड़ी मुश्किल से उससे सिचुएशन से निकल पाएंगे। जैसे ये बर्ड यहाँ पर ग्रीन लीव्स लेकर अंधेरे से उड़ रहा है, तो ऐसे ही अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए, मान लीजिए अगर आईटी का कुछ होता है उसमें फंस गए, इनकम टैक्स का, या फिर नॉर्मल भी अगर आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है, थोड़ी बहुत ही अर्निंग है और बहुत मुश्किल से सेविंग्स होती है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में भी हैं तो इसमें भी कोई आपको फंसा सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके ऊपर पावर खो रहा है, जिसको लग रहा है कि वो आप उसके कंट्रोल में नहीं है, तो ये पर्सन आपको कंट्रोल में लाने के लिए किसी और पर्सन को आपके खिलाफ भड़का सकता है। और आपके फाइनेंसेस, चाहे आप थोड़ा बहुत सेविंग्स भी कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन कोई खड़ा कर सकता है, और उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ट्रबल आ सकती है और उस सिचुएशन से निकलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर यही एडवाइस है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है तो अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या कहीं ना डालें। उसके अलावा जो पर्सन आपके करीबी हैं या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे या हैं, ऐसे पर्सन से थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है आपको ऐसे पर्सन से, क्योंकि अपनी जीत के लिए वो पर्सन कुछ भी कर सकता है और आपको यहाँ पर एक बहुत ही नकारात्मक सी सिचुएशन में डाल देगा और जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट में ऐसा ना हो, इसके लिए अभी से आप अलर्ट हो जाएं। यही संदेश आपके लिए इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 112। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899 0000366। जय श्री राम, जय भारत।